अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि मरियम फ़ाहद जो है उन्होंने वाईटी के ऊपर इंसाफ मांगा तो क्यों मांगा। इसके अलावा हमेशा की तरह या कुछ दिन की तरह एक होगा रिव्यू रिएक्शन। और अगर मेरी वॉइस आपको जो है वो कुछ गड़बड़ी सी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। आप सबको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी लाइव्स में मेरे साथ होते हैं, उनको मालूम है कि मेरा गला जो है वो ज़्यादातर ख़राब ही रहता है इस वजह से, क्योंकि मैं ठंडी चीज़ों की परहेज़ नहीं कर सकती। खैर, तो ये था मेरा एक एक्सक्यूज़। उसके बाद हम बात करेंगे जी नीनू पे। मरियम फ़ाहद की बात हम आगे चल के करते हैं। पहले हम बात करेंगे नीनू के आज के व्लॉग के ऊपर। नीनू ने अपने व्लॉग में अगेन जो है हमारा मान रखा। थैंक यू नीनू। और नीनू ने हमारी बात मानते हुए जो अपना फर्स्ट सीन था व्लॉग के स्टार्ट का वो दिया अपनी फ़्रेश लुक के साथ। थैंक यू नीनू। जी दोस्तों, फ्रेश लुक बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ से दूसरों को इंस्पिरेशन दें। तो लाइफ को जो है इंस्पायरिंग बनाने के लिए आपको ख़ुद जो है फ्रेश होना चाहिए, आपकी लुक फ्रेश होनी चाहिए, आपका घर साफ़ होना चाहिए। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और लोग खुशी खुशी आपका व्लॉग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद नीनू ने दिखाई अपनी सुस्तियाँ, अपनी मैं कहूँगी कि फूहड़पन हमेशा की तरह। भाई नीनू, गंदे मुंह के साथ प्लीज़ यहाँ वहाँ मत दिखाया करो पूरे घर में घूम के। यार, मुंह धो लिया करो। ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ख़ुद अपने दांत ब्रश नहीं करता, लेकिन तुम्हारी ऑडियंस को बहुत असर पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़, लोग देखना छोड़ देंगे। फ्रेश लुक, साफ़ सुथरी लुक। भले से ड्रामा ही क्रिएट कर लिया करो। कर लोगी ना? वो तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो क्रिएट कर लिया करो ऐसा कि तुम फ्रेश नज़र आओ, साफ़ नज़र आओ, अच्छी नज़र आओ। तुम्हें देखकर लोगों का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए। ये होना चाहिए व्लॉग, ताकि लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि जनाब हमारी जो है वो फेवरेट व्लॉगर का व्लॉग आएगा, हम वो स्टार्ट करेंगे और उसको देखते हुए हम अपने घर का काम स्टार्ट करेंगे, अपने दिन का आगाज़ करेंगे। कुछ लोग ऑफिस में भी देखते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज के देखते हैं। तो कोई अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और लोग हैबिचुअल तभी होते हैं जब आप अपनी अच्छी हैबिट्स दिखाते हैं। आपके हैबिचुअल लोग तभी होते हैं। अच्छा, उसके बाद नीनू कहती हैं अपने व्लॉग के स्टार्ट में कि पता नहीं कौन अपनी बीवी को डेली एक फूल देता है। तो क्या जाता है कि आप मुझे डेली एक सब्सक्राइबर दे देंगे, आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। तो नीनू, हस्बैंड अपनी वाइफ को डेली एक फूल देता है तो वो उसकी बीवी है, बदले में उसको बीवी का प्यार मिलता है। आप बताइए, आपको सब्सक्राइब करने से क्या बीवी का प्यार मिलेगा? जस्ट किडिंग। अच्छा जनाब, उसके बाद एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी नीनू के व्लॉग में, वो था नीनू का टाइम पे मेडिसिन लेना। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम टाइम पे मेडिसिन लेंगे तो हम जो है वो ठीक हो सकेंगे, तंदुरुस्त हो सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे, चुस्त हो सकेंगे। ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, मुझे नहीं पता ऐसा कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन मैंने ऐसा कह दिया। अगर कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ तसही ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बात कर रहे थे हम टाइम पे मेडिसिन लेने की। तो नीनू, आप एक अच्छी जो है मैं कहूँगी एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हैं। आपको देख के बहुत सी लेडीज़ को अपनी मेडिसिन याद आ जानी चाहिए। और हमारी बहनें जो देखती हैं व्लॉग्स, वो भी टाइम पर अपनी मेडिसिन लिया करें। मैं ख़ुद बहुत सुस्त हूँ। अगर मुझे कभी ज़िंदगी में कोई मेडिसिन लेनी होती है तो मैं कभी भी टाइम पर नहीं लेती। और नीनू डार्लिंग, तुम सोकर उठी शाम को 7 बजे। इट्स नॉट फेयर। ये कहती हैं कि इनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए सारा दिन ये सोती रहीं। 2 बजे उठी, यहाँ वहाँ इन्होंने गंदा मुंह घुमाया पूरे घर में। उसके बाद अगेन ये सो गई और शाम को 7 बजे उठी। तो यहाँ मैं कहूँगी इट्स नॉट फेयर कि आप अपना सारा जो है सुस्ती, काहली, आलसी का जो है आप ज़िम्मेदार ठहराती हैं अपनी बीमारी को। मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है और मेडिसिन खाई और मेडिसिन का नशा। इनके हस्बैंड कह रहे थे कि मेडिसिन के नशे में ये सोई रही। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर मेडिसिन के नशे में होता ना नीनू, तो आप डेली ऐसे ही औंधी पड़ी होती और सोई रहती, यहाँ वहाँ नहीं पचड़ पुचड़ कर रही होती। ठीक है, तो मेडिसिन के ऊपर इल्ज़ाम देना सही नहीं है, बल्कि अपनी रूटीन ठीक करो। जो लोग सारी रात जागते हैं वो यकीनन सारा दिन सोते हैं।
एक रात का जगह जो है वो 4 दिन की नींद के साथ भी पूरा नहीं होता। जब आप रात में जागते हैं फ्रेंड्स और सारा दिन सोते हैं तो उससे आपकी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और पहला असर जो है वो आपके फेस के कलर से ही पता चल जाता है। आपका फेस जो है वो डल हो जाता है और आपके चेहरे के ऊपर फ्रेशनेस बिल्कुल भी नहीं आती, मेकअप से भी नहीं आती, जूसेस से भी नहीं आती, जब तक आप जो है वो रात की नींद नहीं लेंगे और दिन की फ्रेश एयर के अंदर आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट करके अपने दिन की रूटीन में नहीं आएंगे तो आप चेहरे से बीमार लगेंगे। जैसे कि नीनू लगती हैं, तो नीनू सबसे पहले आपको अपने आप को फ्रेश करने के लिए दिन को जागना चाहिए और रात में सोना चाहिए। ये उल्लुओं वाले काम छोड़ दो नीनू, ठीक है। एक और चीज़ जो तुमने बहुत गलत की फ्रेंड्स, इससे ये चीज़ मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं मैं एक्सपेक्ट करती थी नीनू से। खैर, नीनू से तो हम हर उल्टी सीधी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना नीनू। नीनू ने किया दोबारा से एक उल्टा काम, एक गिरी हुई हरकत। छी नीनू, शेम ऑन यू। खाने की चीज़ को कोई फेंकता है, कितनी बुरी बात है। तुम्हें अगर व्लॉग के बच्चे देखते हो, व्लॉग्स तुम्हारे कोई बच्चे देखते हो, तो वो क्या क्या सीखेंगे तुमसे, क्या सीखेंगे। खाने की चीज़ क्या होती है, रिस्क होता है, और रिस्क जो होता है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। समझ आई। आज के बाद तुम्हारे ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए जिसमें तुम खाने की चीज़ उठाकर फेंको। याद करो वो दिन जब तुम थोड़े थोड़े पैसों के लिए रोती थी और अपने बॉस को बुरा भला कहती थी और एटीएम से खाली वापस आती थी। आज जब तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए हैं, 4 पैसे हो गए हैं नीनू, 4 पैसे खाने के लिए, तो तुमने अपनी असलियत दिखा दी, अपना अंदरवार दिखा रही हो तुम लोगों को। तुम बता रही हो कि तुम अंदर से कैसी हो, तुम्हारा मन कैसा है, तुम खाने वाली चीज़ों को कैसे उठा के फेंकती हो। अगर तुम्हें उसका फ्लेवर पसंद नहीं था, अगर तुम्हारा जी चाह रहा था अपने हस्बैंड के मुंह के ऊपर मारने को, तो तुम खा के रैपर भी अपने हस्बैंड के मुंह पे मार सकती थी ईजीली। कोई जूता, कोई झाड़ू, कुछ भी, लेकिन रिस्क नहीं। नो, नेवर नेवर एवर। अब आ जाते हैं फिर से एक अच्छी चीज़ के ऊपर, और वो क्या लगा मुझे दोस्तों, नीनू के इस नए घर में एक चीज़ की तब्दीली आई कि नीनू के इस नए घर में काफ़ी सारे गेस्ट, इनके रिलेटिव्स भी आने लगे हैं। अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, बंदा थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लगने लगता है जब आप जो है आपके घर गेस्ट आते हैं। और मेहमान तो होते ही अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत जब आए तो इंसान खुश हो जाता है। और नीनू, तुम मेहमानों की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करती, ये क्या काला पानी हर आने जाने वाले को पिलाती हो। अच्छे से खातिर मदारत किया करो, अब तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, अपनी सास का ख्याल रखने लगी हो, और भी अच्छे से रखो। डॉक्टर के पास लेके जाया करो, उनको मेडिसिन टाइम पे दिलवाया करो, दुआ लो बुज़ुर्गों से। अच्छा, नीनू ने चलाया रिक्शा। मैं हैरान रह गई, इस लड़की में तो बड़े टैलेंट हैं भाई। कहती है कि यूट्यूब के अलावा भी मैं अपना कमा लेती हूँ, बिल्कुल लशेस लगा के, नेल आर्ट करके, उसके अलावा ऑटो भी चला सकती है लड़की, मल्टी टैलेंटेड है भाई। यूट्यूब बंद हो गया तो नीनू ने अपना जो है बिज़नेस ऑटो रिक्शा स्टार्ट करना है। बिल्कुल नीनू, अब किसी की नौकरी मत करना, तुम्हें रोना धोना ना पड़े। बिल्कुल सीरियसली, मैं जो है वो जोक नहीं कर रही, मजाक नहीं कर रही, किडिंग नहीं कर रही नीनू की। मैं बता रही हूँ कि नीनू में टैलेंट है और नीनू अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती है ऑटो भी चलाकर। लेकिन एक चीज़ यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी नीनू, कि आपने नशे में ऑटो क्यों चलाया। क्यों नशे में उल्टे सीधे काम करती हो, किसी और को जो है वो एक्सीडेंट की जद में ले आती तो? क्योंकि तुम्हारे अपने पति ने बताया कि तुम गोलियों के नशे में हो, तो तुमने जो है वो ड्राइव क्यों की। क्यों? पहले नींबू पानी पिया करो, नींबू पानी पीने के बाद जो है फिर ऑटो ड्राइव किया करो। अच्छा, ये ना हो कि तुम कहो यूट्यूब बंद हो गया और मैं ऑटो लेके सड़कों में निकल गई ना। लोगों की ज़िंदगियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेलना। तो प्रॉमिस करो, आज के बाद नशे की हालत में बिल्कुल भी तुमने ऑटो नहीं चलाना। और दोस्तों, गंदे वाले नशे की बात नहीं कर रही, दवाइयों के, मेडिसिन के नशे, मेडिसिन के, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे नीनू के रिएक्शन पर। जी दोस्तों, नीनू अपने रिएक्शन में कहती हैं, अपने व्लॉग के एंड में, आजकल रिएक्शन देने लगी हैं मल्टी टैलेंटेड वुमेन जो हैं। तो नीनू कहती हैं कि मासूम सी डरी हुई नैना मर चुकी है, अब जो जिंदा है दोस्तों वो है नीनू। नीनू किसी से नहीं डरती, नीनू है मसल्स मैन। वो सही करे, गलत करे, गंदा करे, साफ करे,
नीनू अब नहीं डरती किसी से। नीनू कहती है तुम लोगों ने मुझे डरा डरा कर मेरा डर मार दिया है, और यही सिचुएशन सेम इम्प्लीमेंट होती है सितारा के ऊपर। क्या ख्याल है नीनू कि तुम लोगों ने डरा के दबा दबा के डरा के उसका डर भी मार दिया है। क्यों? सच कहा ना मैंने। और हाँ, 2-3 चीज़ें ठीक करनी थी। वो क्या था? भाड़ू के टट्टू। ऐसे कहा ना तुमने अपने रिएक्शन में किसी के लिए, तो वो भाड़ू के टट्टू क्या होता है नीनू? मुझे समझ नहीं आई। फ्रेंड्स, आई थिंक भाड़ू तो नहीं होता ना, भाड़ा होता है, भाड़े के टट्टू। नीनू ठीक करो इसको, ठीक करेक्ट करो इसको। भाड़े के टट्टू, नॉट भाड़ू के टट्टू। समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी देर तो मैं उसको रिवाइंड कर करके सुनती रही, बट भाड़ू के टट्टू, इट्स भाड़े के टट्टू। अच्छा, दूसरी चीज़ नीनू कहती है कि घड़ा जब जो है वो घड़े में बहुत सारा पानी जाए तो घड़ा टूट जाता है और पानी बाहर आने लगता है। नीनू, लीक घड़े से पानी बाहर आता है, टूटे हुए घड़े से तो पानी बिखर जाता है। यहाँ पर भी करेक्शन करो, घड़ा ना लीक हुआ है ना घड़ा टूटा है, घड़ा ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, घड़े में पानी भर गया, अब और डालोगे तो पानी बाहर आएगा। करेक्ट करो। तीसरी चीज़, आखिरी चीज़, अच्छा डरना मत, बस थोड़ा सा और हौसला कर लो। कहती है कि खेल में फंस जाओगे, तुम अपने ही खेल में फंस जाओगे। तो नीनू फिर करेक्ट करो, करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ अगेन। खेल में हार जीत होती है, फंसता तो बंदा जाल में है ना, जाल में। जाल से याद आया कुछ याद आया नीनू? कोई जाल बिछाया गया था, उसमें किसी को फंसाया गया था। कुछ याद आया? खैर दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम मरियम फ़हद के लिए। मरियम फ़हद के लिए कहा जा रहा है वाईटी के ऊपर, मैं कहूँगी कि बहुत सी मेंढकियाँ होती हैं, यहाँ वहाँ कोई भी है उन्हें जो है अपना पैनल दे देता है थोड़ी देर के लिए कि आओ यहाँ पर अपनी असलियत दिखाओ और अपनी कब्र में बिच्छू भरो। वो मेंढकियाँ बैठ कर कहती हैं कि मरियम फ़हद जो है वाईटी के ऊपर इंसाफ लेने क्यों आई, जबकि वो इंसाफ बीबी को मना करती थी कि वाईटी के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि मरियम फ़हद अपना मुद्दा वाईटी के ऊपर लाएं, इसलिए लाएं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो वाईटी की वजह से हुआ। वाईटी के ऊपर उनका यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल के ऊपर उनके काम से किसी को कोई मसले हुए, कोई आर्ग्यू हुआ, किसी को कोई तकलीफ़ हुई, कोई पिन चुभी, और उन्होंने वाईटी के चैनल की वजह से मरियम फ़हद को या उनके कंटेंट की वजह से मरियम फ़हद को या सितारा की सपोर्ट जो कि वाईटी की हद तक है, उस वजह से मरियम फ़हद को टॉर्चर किया, मरियम फ़हद को परेशान किया, मरियम फ़हद का नुकसान किया। वाईटी की वजह से हुआ। जब चीज़ वाईटी की थी, वाईटी का मुद्दा था, वाईटी का मामला था, वाईटी का इशू था, वाईटी की लड़ाई थी, वाईटी पे सब हुआ, तो फिर वाईटी पर ही लाना था और किसी का भयानक असली रूप आप लोगों को दिखाना था। मरियम फ़हद ने कोई इंसाफ वाईटी पर ना मांगा था, ना मांगा है, ना मांग रही है, ना मांगेगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के सामने ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी थी। मरियम फ़हद जब सऊदीया में थी, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्हें हैरेस किया जा रहा था। उन सारे दिनों में कुछ न कुछ जो है वो रिएक्शन मरियम का उसकी लाइव्स में या उसके रिएक्शंस में उसके चैनल पर दिख जाता था, जिससे पता चल रहा था कि मरियम किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से लड़ रही है, और उसकी ऑडियंस को जो है वो बहुत सारे सवाल पूछने थे मरियम से। वो जानना चाहते थे कि आखिर मरियम किस चीज़ से सफ़र कर रही है। तो मरियम ने सिर्फ अपनी ऑडियंस की खातिर जो है अपने ऊपर गुज़रा हुआ जो उन्होंने इस वाईटी की वजह से जो तकलीफ़ उठाई वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की। बाकी रहा इंसाफ का मामला, तो मरियम फ़हद ने आज से 2 महीने पहले ही अपना इंसाफ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और मरियम का कहना ये है कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है, बेहतर बदला लेने वाला है। मैं इंसान हूँ, मुझसे कोई भूल चूक भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला और अल्लाह से बढ़कर बदला लेने वाला कोई नहीं हो सकता। तो मरियम फ़हद ने अपना बदला, अपना हिसाब किताब
अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उस जैसी हिम्मत वाली औरत मैंने वाईटी के ऊपर नहीं देखी। मरियम फ़हद, अल्लाह ताला आपका और फ़हद भाई का, आपकी फ़ैमिली का हामी और नासिर हो, मददगार हो, आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हों। दोस्तों अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन फुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।